तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, अब भी वक्त है, इस कॉन्टेस्ट का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्विट कर दो। मैदान छोड़कर कमजोर लोग भागते हैं और आलिया कमजोर नहीं। ना मैं मैदान छोड़कर कहीं भागूंगी और ना ही मैं किसी और को मिसेस आगरा बनने दूंगी। अपनी ट्रॉफी को मैं किसी को लेने नहीं दूंगी। और जहां तक बात रही शुरुआत और अंत की, तो ये याद रखना, रात जितनी ही अंधेरी हो, सुबह उतनी ही रोशनी से भरी हुई होती है। इन दोनों की रात और सुबह के बीच मेरी शाम हो ही जा रही है। हेलो हेलो भाभी जी। क्या हुआ नंदन भैया? सत्संगी जी क्या हुआ उनको? क्या हुआ नंदन भैया? गिर गए सत्संगी जी, गिर गए। क्या? कहाँ से गिर गए? हमारी नजरों से गिर गए। अरे जिसे हम और आप फिल्म सब समझते थे, वो पर्यायवाची सब निकले। रे वाह रे वाह। मतलब उन्होंने अपने चरित्र का चित्रहार बना डाला। हमने अपने आंखों से देखा है। चरित्र का चित्रहार? क्या बोल रहे हो नंदन भैया? कुछ समझ में आया, ऐसी बात करो ना। भाभी जी, बात तो यह है कि सत्संगी जी हमारी बीवी के कमरे में ताक झाक कर रहे हैं। बताइए, आपको विश्वास नहीं हो रहा क्या? अभी भी जाकर देखिए, वहीं उलट रहा खिड़कियां। आते हैं, देखते। सत्संगी बाबू, अब आएगा मजा। दुर्गा, कैसी आलिया? कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? अरे एकदम टनाटन है भाई मडोना। अरे तो तुमने हमको उनसे क्यों नहीं मिलने दिया? अरे मडोना तुमको देख के इमोशनल हो जाती और हमको देख के एकदम मोशन में आ गई। एक मिनट, मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि माँ को देख के बेटी कमजोर हो ही जाती है और सास को देख के वो जोर में आ जाती है। और तुम जैसी खूसट सास को देखकर किसी भी बहू में जोर आ ही जाएगा। अच्छा, तो तुम भी देख लेना, ग्रैंड पेरेंट कॉन्टेस्ट में अगर हमने अपनी खूबसूरती के जलवे दिखा के एक एक की छुट्टी ना कर दी तो कहना। अरे दुर्गा, भूलो मत, हम भी है मुकाबले में। हाँ, अरे अगला राउंड शुरू होने में कुछ ही देर है। चलो चलो रोहन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट का फर्स्ट राउंड शुरू करने का वक्त आ गया है। इस राउंड का नाम है फिटनेस राउंड। तो देखते हैं किसका बढ़ेगा डॉलर और किसका बढ़ेगा पाउंड। अरे मुझे बचाओ इसकी घटिया शायरी से। देखो मिस्टर, मेरी शायरी ना इस शो की जान है, मेरी शायरी इस शो की शान है। क्या बात है। लेकिन तुम जैसे लोग इस बात से अनजान हैं कि मेरी शायरी ही मेरी पहचान है। अरे वाह, ठीक है, तो पहले इस कॉन्टेस्ट पे ध्यान दे लें, फिर आपकी शायरी पे भी ध्यान दे लेंगे मोहतरमा। ओके, तो अब शुरू करते हैं हम अपना फिटनेस राउंड और हमारे साथ सारे कंटेस्टेंट हमारे पीछे खड़े हैं। इनको अब सारी गेम्स और रूल्स समझा देते हैं। आइए, पहले मैं आप सबको गेम समझा देता हूं। तो पहला जो राउंड है वो है स्किपिंग राउंड। इसमें 30 सेकंड में आपको 100 स्किपिंग करनी है। आई थिंक ये ज्यादा तो नहीं है। तो दूसरा राउंड है घड़े में भरो पानी। यहां से आपको एक ग्लास लेना है, इससे आपको लेना है पानी और अपने घड़े में जाकर जल्दी से भर देना है। ध्यान रखिएगा कि आप अपना ही जो घड़ा है वो ही भरें, किसी और के घड़े में पानी ना डाल दें। और तीसरा जो राउंड है वो है हुला हुपिंग। इस रिंग को अपनी कमर पे रख के आपको मस्त घुमाना है। अब देखते हैं कौन कितना घुमा पाता है।
और चौथा राउंड जो है वो है प्लैंक राउंड। आपके पीछे योगा मैट्स पड़े हैं, आपको उन योगा मैट्स के साथ अपनी बॉडी को 3 मिनट तक बैलेंस करना है। तो आइए अपनी पोजीशन ले लीजिए और अब शुरू हो चुका है स्किपिंग राउंड। क्या बात है, बड़ा ही मजा आ रहा है। सब ऐसे उछलते उछलते कितने अच्छे लग रहे हैं। वेरी नाइस। 1 2 3 4 5। कम ऑन कम ऑन कम ऑन मिसेस तारा, आपको वो तारा छू लेना है आज। यस कम ऑन मिसेस नैना, मिसेस आलिया, वेरी नाइस। फास्ट फास्ट, यस कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मम्मा मम्मा। और ये आलिया जी पहुंच गई हैं 79 पे। सो 80 81 82 83 84 85 98 99 और ये 100। और अब शुरू हो रहा है दूसरा राउंड, घड़े में भरो पानी। सभी कंटेस्टेंट बड़ी ही तेजी से और बड़ी होशियारी से इसे करते हुए, घड़े में पानी भरते हुए, और आलिया जी तो बहुत ही अच्छे से करते हुए। वेरी नाइस। और ये क्या, आलिया और तारा टकरा गए और ये बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को संभालते हुए, लेकिन फिर से टकराते हुए, संभालते हुए, टकराते हुए, संभालते हुए, टकराते हुए। देवियों जल्दी जल्दी भरो, जिसका घड़ा भरेगा वही आगे जाएगी। और ये टाइम समाप्त। और ये हुला हुप को अपनी कमर पे रखते हुए चल रहा है यहाँ पे। और ये सभी अपनी कमर पे रिंग को घुमाते हुए बड़े उत्साह के साथ, रिंग कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, बड़ा ही मजा आ रहा है। वाह वाह वाह। अच्छा। ये हुला हुप फिनिश होते हुए योगा मैट जा रहे हैं प्लैंक के लिए। वेरी नाइस वेरी नाइस। क्या एनर्जी है, वाह वाह वाह। जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी स्टार्ट करो। वेरी नाइस वेरी नाइस। अब देखते हैं कौन जीतेगा। बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही एनर्जी के साथ अब देखते हैं कौन कितनी खूबसूरती से इस प्लैंक राउंड को निभा पाता है। वेरी नाइस आलिया जी, आपने 3 राउंड क्लियर कर लिए हैं बहुत अच्छे से। अब प्लीज इसको हारिएगा मत, पसीने आ रहे हैं। तारा जी, मैं समझ रहा हूं आप सबको पसीने आ रहे होंगे। ये प्लैंक राउंड टफ है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। ये राउंड अगर आप लोगों ने क्लियर कर लिया तो इसके बाद तो आप जीतने की ओर बढ़ ही जाएंगे। मुझे अपने बेटे के लिए ये कंपटीशन जीतना होगा। आलिया, तुम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगी। बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपने हाथ को संभाल लिया। वेरी नाइस आलिया जी, वेरी नाइस तारा जी। सबको पसीने आ रहे हैं। भगवान जी, दादी कहती है कि आप बच्चों की प्रार्थना जरूर सुनते हैं और आप बच्चों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते। भगवान जी, अगर मेरी मम्मा हार गई तो मैं बहुत रोऊंगा। प्लीज आप उन्हें जिता दीजिए। बोलो बाके बिहारी लाल की। बहुत ही अच्छे से इन्होंने प्लैंक राउंड किया। वेरी नाइस। आप सबको मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन। सो जजेस ने हमें लिस्ट दे दी है। आप सभी ने बहुत अच्छे से खेला लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट्स कहीं कहीं चूक गए। तो आइए देखते हैं फिटनेस राउंड से कौन कौन बाहर जाता है। तो पहला नाम है मिसेस गीता। आपने हुला हुपिंग थोड़ा ठीक से नहीं किया, इसलिए आपको शो से बाहर जाना होगा। और दूसरा नाम है मिसेस नीलम।
आपने घड़े में सबसे कम पानी भरा, इसलिए आपको भी बाहर जाना होगा। और तीसरा नाम है मिसेस जोशी। जजेस के मुताबिक आपने प्लैंक राउंड ठीक से नहीं किया, तो आपको भी ये कंपटीशन छोड़ के जाना होगा। और चौथा नाम है मिसेस प्रेरणा। प्रेरणा जी, आपने हम सबको बहुत प्रेरणा दी, लेकिन ऊला होपिंग को आप उतनी प्रेरणा नहीं दे पाई ठीक से, तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको यह कंपटीशन यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जैसा कि आप सबने देखा कि 4 पार्टिसिपेंट्स आउट हो गए हैं और 6 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास बचे हैं। तो अगले राउंड के लिए इन 6 पार्टिसिपेंट्स के साथ मिलते हैं कल। See you tomorrow. Bye bye. आज तो बच गए तुम आलिया, लेकिन बाकी के राउंड्स बहुत टफ हैं। वो कैसे पार करोगे? मैं हिंदुस्तानी पत्नी हूँ तारा, जो मुश्किलों से कभी नहीं घबराती, चुनौतियों से कभी नहीं डरती, और तुम जैसों की परवाह तो बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, ये बात है। तो अब तुम भी सुन लो, मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट से मैंने तुम्हारी हस्ती नहीं मिटा दी ना, तो मेरा नाम भी तारा नहीं। तो ढूंढ लो दूसरा नाम, क्योंकि अब ये एक पत्नी की हस्ती की लड़ाई नहीं, उसकी गृहस्थी की लड़ाई है, जो वो जीत के रहेगी। ऑफ कोर्स तुम ही जीतोगी तारू बेबी, आई एम श्योर तुम ही जीतोगी ये कॉन्टेस्ट। इस दर्द की तो दवा दे दी तुमने, लेकिन उस दर्द का क्या जो तुमने मुझे दिया? हालू, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें भला दर्द दे सकता हूँ? दे सकता हूँ नहीं, दे दिया। मुझे लगा था कि तुम मेकअप रूम में मुझसे मेरा हालचाल पूछने आओगे, लेकिन तुम तो तारा से मिलने आए थे। हालू, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी किस्मत की है। मैं तुमसे मिलने आ ही रहा था, और जैसे मैं तुम्हारा दरवाजा नॉक करने लगता, मैं ही नॉकआउट हो गया। सामने से तारा जो आ गई। और तारा को तुम कैसे बताते कि तुम मेरा हालचाल पूछने आ रहे हो, है ना? बिल्कुल सही बोल रही हो। क्योंकि अगर तारा को पता चल जाता कि तुम मेरा हालचाल पूछने आए हो, तो उसे फिर दौरा पड़ता, फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती, और फिर कुछ भी हो सकता था उसे, है ना? ये भी बिल्कुल सही बोल रही हो। रहने दो आलोक, पता नहीं कब मेरी किस्मत की कुंडली से ये तारा नाम की साढ़े जाती निकलेगी। आलू, एक बात कहूं, आज जब तुम रैंप पर चल रही थी ना, तो बिल्कुल वही दिन याद आ गया जब तुम मिस आगरा के रैंप पर चल रही थी। तुम तब भी जितनी खूबसूरत लग रही थी, आज भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, मेरी एक गलती के लिए
100 बार माफी है। कुछ कहना है? सुनो, बहुत दिन हो गए, एक किसमिस नहीं मिली। आज एक किसमिस दे दो। देखो आलू, मना मत करना, आज मैं किसमिस लेके रहूंगा। आलू? नहीं, मना मत करो, नहीं प्लीज। आलोक, तुम यहाँ? मम्मी, आपके दामाद आपकी बेटी के लिए दवा लेकर आए थे। कितना प्यार करते हैं तुमसे, और एक तुम हो, जब भी कुछ मांगता है तुम देने से मना कर देती हो। वैसे आलोक, तुम क्या मांग रहे थे? मम्मी, और क्या मांगेंगे? आपके दामाद हमेशा की तरह किसमिस मांग रहे थे ना? ओफो आलोक, तुम क्यों आलिया से किसमिस मांगते हो? वो हमेशा तुम्हें मना कर देती है। रुको, हम तुम्हारे लिए किसमिस ले आते हैं। अरे मम्मी जी, ढेर सारी लाना। अरे सुनिए। अरे आलोक, रुको ना। आलू नहीं, देखो इससे पहले कि मम्मी जी किसमिस ले यहाँ से, मैं चलता हूँ। हाँ तारा ना जाग जाए, कल के लिए ऑल द बेस्ट। बाय। ओके बाय। किसमिस। तारू बेबी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुमने भी? मतलब ये कि तुम रूम में दिखे नहीं। छोड़ो ना वो सब, तुम ये बताओ कि बेबी तुम अब तक सोई क्यों नहीं? जिसका पति रात के अंधेरे में चुपचाप अपने बेडरूम से कहीं बाहर गया हो, वो वाइफ कैसे सो सकती है? कहाँ गए थे तुम? मंदिर गया था। इतनी रात को? ऐसी कौन सी देवी है जो इतनी रात को तुम्हें दर्शन दे रही है? मंदिर तो बंद था बेबी, मैं तो बाहर से माथा टेक कर चला गया था। वो कल सेकंड राउंड है ना मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट का, बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं बस प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि मेरी बीवी जीत जाए। सच? बस क्या तारू बेबी? तुम मेरे लिए प्रार्थना करने गए थे? ओ बेबी, आई लव यू सो मच, थैंक यू। बच गया बेटा आलोक, वरना तेरा बैंड आज बच के रहता। ऐसे बेबी, तुमसे एक बात कहूं? बिंदास कहो। मुझे तुम्हारी एक बात अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात तारू बेबी? यही बात। क्या जालिया की सैंडल टूटी, वो बेचारी इतना लड़खड़ाई, उसे इतनी चोट भी आई, लेकिन ना तो तुम उससे मिलने गए और ना तुमने कोई कंसर्न दिखाया। डोंट फॉरगेट बेबी, वो तुम्हारी पहली वाइफ थी। अगर आज रिश्ता खत्म हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम अपनी इंसानियत भूल जाओ। बेबी, तुम कब से इतने इनसेंसिटिव होने लगे? मुझे तो लगा कि शायद तुम आलिया के घर गए होंगे उसका हालचाल पूछने, लेकिन तुम मंदिर चले गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बदल जाओगे। एक्चुअली तारू बेबी, मैं मंदिर नहीं गया, वो आलू मतलब आले से मिलने ही गया था। क्या है आलिया, क्यों मुझे इतनी रात को तूने मिलने को बुलाया है? अरे आलोक मुझसे मिलने आया था और साथ में मरहम भी लाया था। मैं तो यूं ही उससे कोस रही थी। मैंने तुझे कहा था ना, आलोक सिर्फ तुझसे प्यार करता है। देख, वो तारा चाहे कितने भी पैतरे आजमा ले, पर आलोक सिर्फ तुझसे प्यार करता है। वो तेरा था, तेरा है और हमेशा तेरा रहेगा। हाँ राबिया, मेरा तो कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया है। अब तो मिसेस आगरा में बन के दिखाऊंगी। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.